आज के वीडियो सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, सबसे पहले तो स्क्रीन पे जो भी आपको दिख रहा है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल, इसका फोटो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लोगे तो नोट्स बनाना आसान हो जाएगा आपके लिए। और ये एक छोटा सा टॉपिक है ये। इस टॉपिक में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है और इसमें जो भी आपको दिख रहा है हेडिंग क्या है? पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है, इस हेडिंग से आपको ये पता चल रहा होगा कि यहाँ पे पॉपुलेशन की बात होगी। ठीक है, और पॉपुलेशन एक ओल्ड टर्म है आपके लिए, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज होता है और पॉपुलेशन कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ये सारी बातें आपको पता है पहले से भी। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे और इसी पॉपुलेशन को हमको क्या करना है? स्टेबलाइज करना है। ठीक है, इसी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है और पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करने के लिए कहीं ना कहीं हम बर्थ कंट्रोल करते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं हम बर्थ कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे हम जो भी अभी डिस्कस करने वाले हैं वो एज पर एनसीईआरटी हम डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी ने क्या बताया है इसको वन बाय वन हम देखते हैं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड और नीट में वो एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, तो हम एनसीईआरटी की लाइंस को फोकस करेंगे। ठीक है ना। अदरवाइज पॉपुलेशन टॉपिक अगर डिस्कस करना चाहते हैं तो ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कुछ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन हमेशा मेरा ये बोलना रहता है कि सिलेबस के दायरे में रहिए। अगर आप सिलेबस नहीं कवर कर रहे हैं और फालतू चीज़ें पढ़ रहे हैं तो वो प्रॉब्लम होता है एट लास्ट। जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे अपीयर होते हैं तो फालतू चीज़ें आपको ज़्यादा पता होती हैं और जो आपकी बुक में मेंशन लाइन्स है वो आपको नहीं पता होती है, तो उस समय आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो करना क्या है, ये जो टॉपिक है इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो चलते हैं पढ़ते हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे मेंशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड। ठीक है, मतलब यहाँ पे बता रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है क्या एक्चुअली में। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये है कि जब शॉर्ट पीरियड में पॉपुलेशन सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन उसको बोलेंगे हम। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलेंगे। ठीक है, देन सेकेंड लाइन है, इंक्रीज हेल्दी फैसिलिटीज अलॉन्ग विद द बेटर लिविंग कंडीशंस हैड एन एक्सप्लोसिव इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे सिंपली ये बता रहा है कि हम डे बाय डे अपने बेटर लिविंग कंडीशंस को करते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो जीने और रहने के लिए फैसिलिटीज़ हम डे बाय डे इंक्रीज कर रहे हैं। और जब डे बाय डे हम फैसिलिटीज़ इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो पॉपुलेशन है वो क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट वो मेंटेन रहेगा या इंक्रीज करेगा। ठीक है, जब डेथ होगी नहीं और बर्थ कंटिन्यूअस होता जा रहा है तो क्या होगा? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो होगा ही होगा। ठीक है ना। और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में जो हेल्थ की फैसिलिटी हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, ये तो मजबूरी है करना। ठीक है, क्योंकि हर आदमी को जिंदा रहना है और हर आदमी का अपना एक इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो फैसिलिटीज तो हम इंक्रीज करेंगे। बर्थ कंट्रोल पे हम बहुत सारे स्टेप्स लेते हैं और उससे हम पॉपुलेशन को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। देन एक फैक्चुअल पॉइंट है, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 2 बिलियंस इन 1900। ठीक है, मतलब 1900 के टाइम पे पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो 2 बिलियन था। ठीक है ना। बट अगर आप 2000 में देखें तो 2000 में 6 बिलियन हो गया। कितना हो गया? 6 बिलियन हो गया। ठीक है, एंड 2011 में 7.2 बिलियंस हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से पॉपुलेशन इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन जो है कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। ठीक है, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, और इसी को हम इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली इन इंडिया आल्सो पॉपुलेशन विच हैज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियंस एट अ टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस। मतलब जब हमको आज़ादी मिली थी तो आज़ादी के टाइम पे 350 मिलियंस जो है हमारा पॉपुलेशन था। बट मई 2011 में 1.2 बिलियंस हो गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितने तेजी से जो है पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, मिलियंस से सीधे सीधे बिलियंस में डेटा चला गया। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ये सिंपली इसको लर्न करना है। एक्चुअली ये है क्या? पॉपुलेशन का डेफिनेशन है। पॉपुलेशन है क्या? पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज। ध्यान देना, इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज प्रेजेंट इन a particular area at a given time. ठीक है, then second point, the scientific study of human population is called
डेमोग्राफी, ठीक है, ये भी लर्न करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोबेबल रीजन फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन आर रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है। यहाँ पे डिस्कशन ये हो रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज करने के क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारण है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आपका है, आप नोट करते जाइएगा, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, ठीक है। मतलब डेथ रेट डे बाय डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड फैसिलिटीज को हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेडिकल साइंस हमारा इंप्रूव कर रहा है और हम डे बाय डे हम डिफरेंट तरह के इंस्ट्रूमेंट्स या ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन बना रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा डेथ रेट स्लो कर जा रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये भी क्या हो रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ेंगे तो ये सब क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। एक बार फिर से बता दूं, डेथ रेट डिक्रीज कर रहा है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज कर रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज कर रहा है, एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज, मतलब रिप्रोड्यूसिबल एज में नंबर ऑफ पर्सन ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि रिप्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, रिप्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आपको पता है ना कि पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, ठीक है। थ्रू आवर आरसीएच मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ठीक है। आरसीएच प्रोग्राम्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज ब्रॉट डाउन मार्जिनली, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज लेस देन 2%, ठीक है। मतलब अगर 1 ईयर में 1000 अगर पर्सन है तो पर 1000 20 नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। 20 इंडिविजुअल्स का नंबर इंक्रीज कर रहा है, ये एक डेटा है जिसको आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। अ रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली, ठीक है, रैपिडली इंक्रीज होगा तो इसको क्या बोलेंगे, अलार्मिंग ग्रोथ बोलेंगे। अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन बेसिक रिक्वायरमेंट्स। आप सबको पता है कि पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ रिसोर्सेज की डिफिशियंसी होती जाती है, जिसमें मेन जो रिसोर्स है वो है फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग, ठीक है। ये इनकी डिफिशियंसी होगी तो वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना चाहिए, बर्थ कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है ना। देन देयरफॉर द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर्स टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान लेके आती है, ये सब पता है आपको, ठीक है। अभी मैंने न्यूज में आज सुना है कि केरला में जो है 2 से 3 जब बच्चे होते हैं तो वहां पे जो है उसके लिए उनको कुछ फाइन देना पड़ता है, ठीक है। और चाइना में भी ऐसा ही था कुछ टाइम तक, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले जो है, कुछ टाइम पहले चाइना में ये बैन हटा है, ठीक है। अदरवाइज चाइना में काफी टाइम से ये बैन था कि 2 बच्चे से ज्यादा हो नहीं सकते हैं, ठीक है ना। वहां पे केरला में भी, अपने यहाँ पे भी केरला में भी 2 चाइल्ड का परमिशन गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। हो सकता है फ्यूचर में वो हटा दें, जब स्टेबलाइज हो जाएगा तो वो हटा भी सकते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे रीजन हैं हटाने के लिए, ठीक है, जो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट आते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिली, ठीक है। ये सारी बातें आप जानते हैं कि स्मॉलर फैमिली को जो है लोग मोटिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे है रीजन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। बर्थ कंट्रोल जिसको बोलते हैं, बर्थ कंट्रोल करने के बहुत सारे मेथड हैं, और उस मेथड को जब आप अप्लाई करेंगे तो आप उसी को क्या बोल सकते हैं, मोटिवेट स्मॉलर फैमिली बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड लगाकर और पॉपुलेशन को डिक्रीज किया, दैट मीन्स कि बर्थ कंट्रोल किया, और बर्थ कंट्रोल किया तो आपने क्या किया, आपने इनडायरेक्टली स्मॉलर फैमिली के लिए मोटिवेशन किया आपने, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका एडवर्टीजमेंट एंड पोस्टर इन द मीडिया, ठीक है। आप सबको पता है कि बहुत सारे ऐड आते हैं टीवी पर, इवन जो रोड साइड में जो पोस्टर्स होते हैं वो, उसमें भी बहुत सारे जो है गवर्नमेंट की तरफ से एडवर्टीजमेंट आते हैं पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए, ठीक है। इसमें आपने सुना भी होगा, हम 2 हमारे 2, ठीक है। ये अक्सर आपको एडवर्टीजमेंट में दिख जाएगा रोड साइड में जो पोस्टर्स होते हैं, ठीक है। मेनी कपल्स, मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस, हैव इवन अडॉप्टेड टू 1 चाइल्ड नॉर्म, ठीक है। ये सारी बातें आप सब जानते हो, एक बार रिवाइज कर लेना, देख लेना, ठीक है। देन लास्ट जो पॉइंट है, स्टैट्यूटरी राइजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ द फीमेल टू 18 ईयर्स एंड
that of male to 21 years and incentive given to couple with a small family are two other measures taken to tackle this problem। ठीक है, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है वो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसको टैकल करने के लिए जो है एक बैन लगाया गया है मैरिज करने के लिए। ठीक है, इंडिया में मैरिज करने का जो बैन है वो है एज। ठीक है, एज के लेवल पे जो है, एज के बेसिस पे जो है एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, और फीमेल के लिए वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, 18 ईयर्स और मेल के लिए 21 ईयर्स। ठीक है, मेल जो है 21 ईयर्स के बाद मैरिज कर सकता है और फीमेल 18 ईयर्स के बाद मैरिज कर सकती है। ठीक है, और इसके बाद अगर मैरिज करेगा तो थोड़ा कंट्रोल हो सकता है पॉपुलेशन। ठीक है, और पहले क्या होता था कि 14, 15, 16 के एज में मैरिज हो जाता था। ठीक है, तो वहीं से क्या होता था, बर्थ होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब कि बेबी का बर्थ होना स्टार्ट हो गया, बेबी का बर्थ होना स्टार्ट होगा, और फिर ऐसे क्या होगा कि जल्दी जल्दी बर्थ होगा तो पॉपुलेशन फाइनली इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना है तो एज लिमिट लगाना होगा, और वो इंडिया में ऑलरेडी लगाया जा चुका है। ठीक है, और मे बी ये चेंज भी हो सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, फाइनली आपका ये टॉपिक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल खत्म होता है। ठीक है, और इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे बर्थ कंट्रोल और कंट्रासेप्शन। ठीक है।